हम असेंबली चलने देंगे, ना हुकूमत चलने देंगे, ना हम इस खुदादार ममलिकत को इस फ्रॉड के नीचे अवाम के मैंडेट पर डाका डालने देंगे। और हमने 3 दिन ये साबित किया असेंबली में कि हम एहतजाज कुनाएं, हम अवाम की आवाज बनकर हर फोरम पर, क्योंकि हमसे पूछता है वोटर कि हमने इतना मैंडेट हैवी आपको दिया, आपने हमारे हकूक के क्या किया। तो अगर इस तरह से डाका मारते हैं, और आइन में देखिए, आइन में सिर्फ और सिर्फ अवाम ही मुक्तदर हैं। आइन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 7 में अवाम को हक है नुमाइंदे भेजने का असेंबली में और पार्लियामान में, और उन्हीं से जो है हुकूमत बनती है, अवामी नुमाइंदे से। इसमें ना मुक्तदर हल्का है कोई, ना फरिश्ते हैं, ना अदलिया है। और आर्टिकल 5 में कहा है लॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ। ये है रूल ऑफ लॉ, ताबेदारी आइन के साथ। ये हर पाकिस्तानी शख्स पर फर्ज है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है पाकिस्तान में, बड़े से बड़ा भी है, वो अवाम का है। अरे भाई, अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें मराहत मिलती है। तुम ये सारे जो कुछ आन बान शान है, वो अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से है। तो फिर तुम जो तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम उसके ऊपर मलकियत का हक कैसे जिताते हो? और एक ही इदारा है पार्लियामान जो अवाम है, जिनको प्रेमेसी और सुपरमेसी है। बाकी कोई अवाम वो इदारा नहीं है। बाकी सब सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, बाकी सब मुलाजिम है रियासत के, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे कोई भी हो, वो मुलाजिम है अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले अवाम के बादशाह कैसे बन जाते हैं। अब आपने जो है ताजपोशी के लिए लंदन से एक शख्स को लेकर आ गए हो, उसको देखने लायक है उसकी शक्ल। जब वो पार्लियामान में बैठता है तो वो इतना शर्मिंदा होता है अपने जमीन तले, ऐसे लगता है कि वो जमीन फट जाएगी और ये दफन हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि अनकरीब ये फ्लाई आउट करेगा, लंदन वापस जाएगा और कहेगा मुझे क्यों बुलाया। और भाई साहब को अब बंदर बांट हो रही है रियासती ओहदों की। एक शख्स को सदर बना दिया है, एक को वजीर आजम बना दिया है, एक को वजीर आला बना दिया है, किसी को गवर्नर बना रहे, किसी को वज़रा बना रहे हैं। ओ भाई, ये अवाम की अमानत है। आपकी अवाम की अमानत में आप कैसे खयानत कर सकते हो? और कैसे हम होने देंगे? रूल ऑफ लॉ की नफी नहीं होने देंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शादाब जाफरी को और आप सब जो ILF के दोस्त आए हुए हैं। ये मूवमेंट उससे ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो हमने अदलिया की बहाली के लिए कराई थी। सबसे पहले खून मेरा फटा था, सर मेरा फटा था और खून माल की सड़कों पर गिरा था। सब लोग आप गवाह हैं। हमने वो मूवमेंट चलाई थी कि जो मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, खशो खसाक की तरह बह गया, और जब तक जिंदा रहा वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सका था। उसे लाश उसकी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसकी बहाल करके कंफर्म की। अगरचे अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का निज़ाम, उसमें देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की रियासत नहीं चलती है, नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। खुदारा मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखो। मशरकी पाकिस्तान में जब अवाम आप अफवाज के खिलाफ हो गई थी तो 93,000 फौजी बगैर गोली चलाए हुए अरोड़ा के कदमों पर उन्होंने जो है सरेंडर किया था। ये दुनिया की बदतरीन अस्करी शिकस्त थी, लेकिन हम फिर भी ढिठाई के साथ हम फिर अवाम के साथ जो है वही खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदारा मत अवाम के गैज़ो गजब को मत पुकारो। ये गैज़ो गजब के आगे कोई नहीं ठहर सकती है। हम रियासत को बचाना चाहते हैं। इमरान खान रियासत को बचाना चाहता है। इमरान खान से जब जेल में बात हुई तो उसने कहा ना मैं डील करने वाला हूं, ना मैं इन चोर डाकू लुटेरों की तरह भाग कर लंदन चला जाऊंगा।
मेरा मरना जीना यही है, इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आजादी दिला के छोड़ूंगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिराते रहे। ये है उस मर्द आहन, मर्द मोमन का ये है अज़्म। वो आपके लिए लड़ रहा है, आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये चोर डाकू लुटेरे 3 मर्तबा धरती माँ को लूट कर, और ये जो है इन्होंने 3 नस्लें आपकी 3 नस्लें गिरवी करके रख दी हैं। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर सांस लिए 3 लाख रुपए मकरूज पैदा हो रहा है। चौथी मर्तबा ये चाहते हैं कि फिर इस धरती माँ को उस वर्चस की तरह नोच कर इसका जो है बाकी का ढांचा भी खा के